अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबील मन अनाब इलैया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। दोस्तान मोहतरम, मैं और आप सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा में शरीक हैं। अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदका व तुफ़ैल हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए और हमारे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। दोस्तान मोहतरम, अभी मुझसे पहले आपने हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला साबरी से बहुत मुख्तसर और जामे गुफ्तगू समात की। यकीनन इन बातों को पकड़ लें तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाएं तो सबसे ज़्यादा अल्लाह तुम्हें बेनियाज कर देगा। बेनियाजी की सिफत आ जाएगी अगर अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी हो जाए। और जो अपने लिए पसंद करें वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करें, ये सिफत आ जाएगी तो हर मोमिन आपका मददगार बन जाएगा। तो बहुत गहरी बातें थी, इसको पकड़ लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों में इसको रचा बसा लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हमारे साथियों से सुना कि हमारी मस्जिद के पेश इमाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करते हैं, रोज़ाना दर्स देते हैं इशा बाद। इनका ज़िक्र का भी हफ्तावारी प्रोग्राम होता है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आप बुज़ुर्ग नौजवान सब दीन व सुन्नियत के लिए साथ देते हैं। आप में से हर एक की हमारे नज़दीक बहुत कदर है और अल्लाह रसूल आपके आमाल देख रहे हैं। ये कुरान की आयत का मैंने तर्जुमा किया है और इस पर वो करीम बेहतर जज़ा देने वाला है। दोस्तान मोहतरम, वक्त भी काफ़ी हुआ है और मुझे दो बातें आपके सामने आज की इस महफिल में वाज़ेह करनी है। एक चीज़ ऐसी है जिसको करामत कहते हैं और एक चीज़ वो है जिसको इस्तिकामत कहते हैं।
एक चीज है जिसका नाम करामत है। हर सुन्नी का बच्चा बच्चा करामत का लफ्ज बोलता है, लेकिन इस्तिकामत का माना या इस्तिकामत के लफ्ज से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग नावाकिफ होंगे। तो हम इन दोनों को आज के सुन्नी इज्तिमा में दलाइल की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। करामत खिलाफ आदत काम जो वली के वजूद से जाहिर हो उसे करामत कहते हैं। खिलाफ आदत का क्या मतलब? खिलाफ आदत का माना ये है कि एक आदत जारिया है कि खाना खाने से ही भूख मिटेगी। एक आदत जारिया है कि पानी पीने से प्यास बुझेगी। एक आदत जारिया है कि सफर करने से डिस्टेंस खत्म होगा। एक आदत जारिया है कि किसी डूबते को बचाना है तो वहां मौजूद होना पड़ेगा। अल्लाह की आदत जारिया, अल्लाह का निज़ाम जारिया, उस निज़ाम के खिलाफ अल्लाह अपने वली के लिए उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए और अपनी महबूबियत जाहिर करने के लिए अपना निज़ाम जिस बंदे के लिए तब्दील कर दे, उस वली के लिए वो काम करामत होती है। आपने देखा होगा कि जो पुलिस महकमे में या किसी और डिपार्टमेंट में जितना बड़ा ओहदे पर होता है, उसको पुलिस महकमे की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी ही कुछ अलामतें दी जाती हैं, और वो अलामतें उस मनसबदार बंदे की इज्जत भी बढ़ाती हैं वो अलामत, और वो कहां से जुड़ा हुआ है उसकी भी वो अलामत बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पुलिस महकमे में बड़े मनसब पर है तो उसको एक बत्ती वाली गाड़ी देती है गवर्नमेंट, उसको चंद स्टार का निशान देती है गवर्नमेंट। इससे दो चीजें जाहिर करना मकसूद होती हैं कि इसको बत्ती वाली गाड़ी और ऐसा लिबास और ऐसा एजाजी निशान और अलामत इसलिए दी गए हैं ताकि लोगों में इसकी इज्जत बढ़ जाए, इसका मर्तबा बुलंद हो जाए, पता चले कि ये आम लोगों की तरह नहीं है, इसका मर्तबा इस गवर्नमेंट के नजदीक बहुत बुलंद है। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि लोगों को ये भी पता चल जाए कि ये इस गवर्नमेंट का बंदा है। दो चीजें, जो चीज बत्ती वाली गाड़ी या एजाजी निशान उसको लगाया गया, उससे उस बंदे की इज्जत भी बढ़ाना मकसद होता है, और किस शोबे से, किस डिपार्टमेंट से और किस गवर्नमेंट के लोगों से ये जुड़ा हुआ है वो भी बताना मकसद होता है। बत्ती को देखकर लोग समझ जाते हैं कि ये बड़ी ऊंची पोस्ट वाला बंदा है, और ये भी समझ जाते हैं कि ये किसी खेत खलियान का मजदूर नहीं है, ये फलां जगह से ताल्लुक रखता है, फलां बड़े मनसब से ताल्लुक रखता है। तो जब दुनिया का एक इंसान किसी का हो जाता है, जब दुनिया का एक इंसान किसी का हो जाता है, तो वो जिसका हो जाता है वो उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए
और ये किसका बंदा है उसको बताने के लिए कुछ अलामतें देते हैं कि वो अलामतें ये बताती हैं कि ये फलां जगह से है और इसकी ये इज्जत है। जब बंदा किसी गवर्नमेंट का हो जाता है तो ये बात होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा फराइज के बाद नवाफिल की वजह से अल्लाह का करीबी बन जाता है तो फिर अल्लाह उस बंदे को करामत अता फरमाता है। जब वो अल्लाह का करीबी बन जाता है, कोई गवर्नमेंट का करीबी बन गया तो उसको वो चीज मिली जो चीज लोगों में उसका इम्तियाज जाहिर करती है, अलामत बन जाती है वो चीज उसके लिए कि ये फलां जगह से जुड़ा हुआ है। जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उस बंदे को करामत देता है। और वो करामत क्या होती है? ये जलती हुई बत्ती वो है जो दुनिया को बताती हैं ये दुनिया का बंदा नहीं, ये रब का बंदा है। ये अब्दुद्दीनार नहीं, ये अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान है। और दूसरी चीज ये भी कि अल्लाह ये चीज दे करके उस वली का मर्तबा बढ़ाता है। तो दोस्तान मोहतरम, करामत वली को जो दी जाती है उसकी बुनियादी दो वजह, उस वली की इज्जत जाहिर करना और अल्लाह का महबूब होने की अलामत। अब करामत का जहां तक मामला है तो शरह फिक़्ह अकबर, ये फिक़्ह अकबर की शरह है। फिक़्ह अकबर लिखी हुई है किताब हमारे और आपके इमाम आज़म अबू हनीफा की, और उस किताब की शरह लिखी है 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने लिखी। तो शरह फिक़्ह अकबर में है अल करामातु लिल औलिया'i हक़्क़ुन, के वलियों की करामतें हक हैं। वलियों की करामतें आई साबितुम बिल किताबी व सुन्ना, वलियों की करामतें हक हैं। इसका मतलब है कि वलियों की करामतें कुरान से भी साबित हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह से भी साबित हैं। और आगे फरमाते हैं, अब सुन्नी का तो बच्चा बच्चा करामत मानता है, करामत बयान करता है, करामत सुन के खुश होता है, मगर हर जमाने में लोग रहे हैं करामात के मुनकिरीन, जो करामात का सिर्फ इनकार ही नहीं करते बल्कि करामत बयान की जाती है तो वो मजाक भी बनाते हैं। तो ये जो अल्लामा अली इमाम आज़म अबू हनीफा तो पहली सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं, सहाबा से जिनकी मुलाकात हुई, और अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह अलैह 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, 400 साल पहले के बुजुर्ग, और अपने दौर के हरम के इमाम हैं। अल्लामा अली कारी इतने बड़े आलिम दीन, मुजद्दिद, हरम के इमाम अपने जमाने के। उन्होंने लिखा है कि वलियों की करामतें किताबुल्लाह में भी लिखी हुई हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह अलैहि सलाम में भी लिखी हुई है। लेकिन आगे फरमाते ला इबरता बि मुखालफतिल मुअतज़िलती व अहलल बिदअती फी इनकारिल करामात। फरमाते हैं कि एक फिरका गुजरा है मुअतज़िली, तो फरमाते हैं मुअतज़िली लोग और बदअकीदा लोग जो वलियों की करामात का इनकार करते हैं, ला इबरता, तो उसका कोई एतबार ही नहीं है, उनकी बातों का कोई एतबार, क्योंकि जब कुरान से साबित है, सुन्नत रसूलुल्लाह से साबित है, तो हम कुरान और हदीस की माने या इनकी माने। तो ला इबरत बि मुखालफतिल मुअतज़िलती व अहलल बिदअती फी इनकारिल करामत, के करामत के इनकार के सिलसिले में किसी बद मजहब बदअकीदा की बात का कोई एतबार नहीं।
क्योंकि जब कुरान ने कहा कि करामतें साबित हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह ने कहा कि करामतें साबित हैं, तो फिर वलियों के लिए करामतें मानना हकीकत में कुरान और सुन्नत को मानना है। अब करामत कुरान और सुन्नत में है तो कहां लिखी हुई है? मैं बेतरतीब बात कर रहा हूं, एक एक दर्जा ऊपर चढ़ रहा हूं, तो सुनते चलिए और थोड़ा ध्यान आपको भी देना पड़ेगा। अब हर बात पर मैं ध्यान नहीं दिलाऊंगा आपका, कुछ ध्यान आपको करना आपका फर्ज है। कुरान में जब हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया कि कुरान और सुन्नत में करामात साबित है, तो कुरान और सुन्नत में कहां है? मिरकात शरह मिशकात अल्लामा अली कारी फरमाते हैं उसमें कि हजरत मरियम बगैर शौहर के हामिला हुई, ये उनकी करामत है। और ये कुरान में, ये कुरान में 16वें पारे की सूरह मरियम में हजरत मरियम को हजरत जकरिया, जो आज बैतुल मुक़द्दस की जंग छिड़ी हुई है, अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए और जालिमों को गौस पाक के सदक़े अल्लाह नीस्तो नाबूद फरमाए। हजरत जकरिया वहां हजरत मरियम को कमरे में रख के बाहर से बंद करके चले जाते थे दिन भर। शाम को आते थे, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। कुरान कहता है कि हजरत ज़करिया रोजाना शाम को आकर देखते कि बच्ची को खाना पानी दे दें। जब वहां जाते तो देखते कि वहां तो बेमौसम के फल पड़े होते। वजद इंदहा रिज़्क़ा, ये सूरह आले इमरान में है, वहां फल पाते। तो हजरत ज़करिया पूछते, अन्ना लकी हाज़ा, ये तुम्हारे पास फल कहां से आए, कौन दे जा रहा है तुम्हें? क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। हजरत मरियम कहती कि ये तो अल्लाह की बारगाह से आ रहे, दरवाजे बंद, बाहर से लॉक, कोई देने वाला नहीं, कोई आने जाने वाला नहीं, फिर भी मेहराब मरियम में जो रिज़्क़ पहुंचता था, ये मरियम की करामत थी। और ये सूरह आल इमरान, सूरह कहफ की तिलावत होती है आपकी मस्जिद में जुमा को, किया करो पाबंदी से। जुमा के दिन अजान से पहले मस्जिद आ जाया करो। पढ़ने वाले जो अच्छे तरीके पर पढ़ना जानते हो वो पढ़े, न पढ़ना जानते हो वो ध्यान से सुने, बहुत बशारत है। अस्हाबे कहफ के बारे में कुरान में है, वलबिसु फी कहफिहिम सलासमिअतिन सीनीन वज़दादु तिस्आ, कि अस्हाबे कहफ 309 साल तक गार में सोए रहे। 309 साल तक बगैर खाए पिए अस्हाबे कहफ का जिंदा रहना, ये उनकी करामत है जो कुरान में लिखी। और ये सूरह कहफ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सजा, एक तरफ जिन्नात बैठे, एक तरफ इंसान बैठे। फरमाते अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, बिल्कीस का तख्त वहां से कौन लाएगा? एक जिन खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं लाऊंगा। कहा कितने वक्त में लाएगा? कहा आपकी मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊंगा। एक इंसान खड़ा हुआ, हजरत आसफ बिन बरखिया, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, मुझे इजाजत दे। कितनी देर में लाओगे? कहा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। इजाजत दी, आंख बंद करके ऐसे खोली तो तख्ते बिल्कीस सामने मौजूद। हजरत आसफ बिन बरखिया का पलक झपकते तख्ते बिल्कीस को 1 महीना जाने की मुसाफत, 1 महीना आने की, इतने दूर का तख्त पलक झपकने में आसफ बिन बरखिया ने ला दिया। ये उनकी करामत है और ये कुरान में लिखी हुई है।
दोस्तान मोहतरम, इसी तरीके से आपको कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर करामात नजर आएंगी। तो अब हजरत मरियम का बगैर शोहर के हामिला होना, महराब मरियम में बेमौसम के फलों का आना, असहाबे कहफ का 309 साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रहना, और हजरत आसफ बिन बरखिया का पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस को 1 महीना जाने आने के रास्ते से पलक झपकने में ला देना, ये वो करामतें हैं जो कुरान मजीद में लिखी हुई हैं। तो करामातुल औलिया साबितुम बिल किताबी व सुन्ना, कि वलियों की करामतें कुरान और सुन्नत में साबित हैं। अच्छा, अब ये तो एक बात होगी। अब हम आगे चलेंगे। सरकार गौस पाक की करामतें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम याफ़ई रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खारिजतुन अनिल हस्र, फरमाते गौस पाक की करामतें इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह ने गौस पाक को बेशुमार करामतें अता फरमाई, गिन नहीं सकती। कभी तो गौस पाक से करामत जाहिर होती, कभी गौस पाक के लिए करामत जाहिर होती, और कभी गौस पाक की वजह से करामत जाहिर होती। और गौस पाक की करामतें इमाम याफ़ई फरमाते, मैंने अकाबिर उलमा से सुना है, जिन जिन से मैंने मुलाकात की, सब ने मुझे बताया अन्ना करामातहु मुतवातिरुन, कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामतें मुतवातिर हैं। यानी इतने ज्यादा लोगों ने गौस पाक की करामतें बयान की हैं जिनका झूठ पर मुत्तफिक होना अकल मानती ही नहीं है। हम में से हजारों लोग होंगे जिन्होंने अमेरिका नहीं देखा, मगर क्या कोई आदमी ऐसा है जो ये कहे कि इस नक्शे अर्द पर अमेरिका नाम का कोई मुल्क ही नहीं है? कोई गबी जहन भी ऐसा नहीं होगा जो इसका इनकार कर दे। क्यों? तो भाई इतने लोग जब कह रहे कि वो मुल्क है जमीन पर, तो इतने लोग थोड़ी झूठे हो सकते हैं। मुतवातिर का यही माना है, मुतवातिर का यही माना है कि गौस पाक की करामतें उनके दौर में भी और हर दौर में सालिहीन की इतनी बड़ी बड़ी जमातों ने बयान की हैं कि इन करामतों का झूठ होना ये अक्ल मुहाल मानती हैं। इसलिए कहते हैं कि गौस पाक की करामतें मुतवातिर हैं। और इमाम याफ़ई फरमाते हैं कि बुजुर्गाने दीन में सबसे ज्यादा करामतें अगर किसी की हैं तो वो गौसुल आज़म दस्तगीर की हैं। तो दोस्तान मोहतरम, करामत खिलाफ आदत काम को कहते हैं। आप बोलते हैं ना करामत करामत, आपसे अगर कोई कल पूछे कि करामत का मतलब क्या, तो वो मतलब आज सीख लो। खिलाफ आदत काम को करामत कहते हैं। और खिलाफ आदत काम का क्या मतलब? आदत, ये जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त मैंने ये खर के आदत, तो मैंने ये पूछा था कि ये खर के आदत के खिलाफ, तो क्या किसकी आदत के खिलाफ, किसकी आदत के खिलाफ काम जाहिर हो तो उसको, तो आदत इलाहिया के खिलाफ। अल्लाह ने जो निजाम और सिस्टम जारी किया है कि चलना है तो जमीन पर चल के चलना है, अब अगर उस निजाम के खिलाफ कोई हवा में चले और वो नेक पारसा वली हो तो ये उसकी करामत है। तो आदत जारिया के खिलाफ जो काम जारी होता है, अगर वली के हाथ पर है तो उसको क्या कहते हैं? करामत कहते हैं। और ये करामत कहाँ कहाँ लिखी है? कुरान और हदीस दोनों में लिखी हुई। 4 दलीलें तो मैंने कुरान से आपको बता दी और काफी है।
और गौस पाक की करामतें हद से ज्यादा, गौस पाक की करामतें सबसे ज्यादा, गौस पाक की करामतें मुतवातिर करामत। अब यहां ठहर कर मैं जो बात समझाना चाहता हूं, मैं चाहता तो अभी आपको 5-10 करामतें सुनाऊं और वो सुना सकता हूं, मगर मैंने बुनियादी अकीदा आपके सामने कुरान और हदीस से रख दिया। अब मैं अभी 10 करामतें आपको सुनाऊं तो क्या कल सुबह से आप लोग उस पर अमल कर सकेंगे? यानी करामत पर तो कोई अमल नहीं कर पाएगा ना, कि जैसे गौस पाक की करामत के गौस पाक ने दर्स में पढ़ाते पढ़ाते उंगली अपनी चादर के नीचे रख कर कैसे सहारा दिया और किसी जगह डूबा हुआ समंदर किनारे पर लग गया। तो वली की करामत से वली की शान का इजहार होता है, अल्लाह के वो महबूब हैं उसका पता चलता है। मगर करामत इसलिए नहीं होती कि करामत पर हम अमल करें और हम भी कल कोशिश करें किसी जहाज को किनारे लगाने की या हवा पर उड़ने की। तो करामत में और आप अमल के लिए नहीं होती, इजहार शान के लिए होती। मगर करामत के ऊपर एक और दर्जा है और वो हमारे लिए, और वो क्या है? उसी को इस्तिकामत कहते हैं, उसी को। और ये जो करामत है ना, उसी इस्तिकामत का सदका है। ये करामत जो होती है ना, इस्तिकामत जहां नहीं होती उसको करामत भी नहीं मिलती। आप सुनो और समझते चलो, मैं जब तक समझोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। इस्तिकामत नहीं होती जहां, वहां करामत नहीं होती। पहले इस्तिकामत आती है, फिर करामत आती है। और करामत से भी ऊपर का दर्जा है इस्तिकामत। और वो क्या है इस्तिकामत? करामत का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, कहां कहां करामत लिखी है वो भी बता दिया, गौस पाक की करामतें कितनी वो भी बता दिया। इस्तिकामत किसे कहते हैं? इस्तिकामत कहते हैं कुरान और सुन्नत के अहकाम पर जम जाना, डट जाना। इसमें मेरा नफा नजर आता है, मगर कुरान और सुन्नत ने कहा ये तेरे लिए जायज नहीं, तो कुरान और सुन्नत के हुक्म पर डट गया, नफे को छोड़ दिया। यहां इसको अपना फायदा नजर आता है, मगर कुरान और सुन्नत ने उसको रोक दिया, वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। इसको इस्तिकामत कहते हैं। अल्लाह व रसूल के हलाल व हराम को, जायज व नाजायज को जिन हदों पर बॉर्डर लगा दी है, उनसे आगे नहीं बढ़ा, उसी के अंदर रहा। जो करने को कहा वो किया, जिससे रुकने को कहा वहां रुक गया, उसी को इस्तिकामत कहते हैं। और ये करामत से भी बड़ा दर्जा है। बल्कि अगर मैं सूफियों की जुबान इस्तेमाल करूं यहां, तो इसको करामत मानवी कहते हैं। दीन पर जम जाना, इसको करामत मानवी यानी हकीकी करामत, उस करामत के मुकाबले में बड़े दर्जे की करामत, अल्लाह रसूल के अहकाम पर जम जाना। और बाज़ाब्ता एक सूफी ने तो यहां तक बात लिखी कि ये जो लोगों ने करामतें समझ रखी है ना, वो एक लिहाज से अगर उसमें देखा जाए तो बंदे के लिए उसमें एक खौफ वाली बात है कि करामत जाहिर हो तो कहीं उसका नफ्स तकब्बुर की तरफ ना आ जाए, वो फिर और ज्यादा उसके लिए एहतियात बढ़ जाती है। मगर करामत मानवी इस खतरे से महफूज होती है। करामत मानवी में ये खतरा नहीं रहता है। तो करामत से बड़ा दर्जा है इस्तिकामत। इस्तिकामत। और गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपनी किताब बहजतुल असरार शरीफ के अंदर लिखा है। गौस पाक फरमाते हैं कि
अल्लाह व रसूल के कानून पर जम जाना, इसको इस्तेकामत कहते हैं। और ये करामत से भी बड़ा दर्जा। अब हम करामतें मानते हैं, हम तो दरसगाहों में पढ़ाते हैं, कुरान और सुन्नत से दलाइल देते हैं, और करामात के मुनकिरीन को गुमराह मानते हैं, और करामात के इजहार को वलियों की शान मानते हैं। मगर क्या ये बात हमारे जलसों में नहीं होती कि सिर्फ करामतें बयान की जाए और इस्तेकामत की बात ही ना हो? तो क्या सिर्फ आपको करामतें सुनाई जाए तो सुबह आप तो करामतें दिखाना शुरू नहीं कर देंगे? मगर उससे ऊपर का जो दर्जा है इस्तेकामत का, कि वली दीन पर कैसे जमे रहे, अगर वो मैं आपको बताऊं तो कल से उस पर आप भी अमल करें तो अमल कर सकते हैं। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दरिया दजला के किनारे, सख्त सर्दी का मौसम, आपको हुस्न की हाजत हुई, तो सख्त सर्दी के मौसम में समंदर के किनारे आपने समंदर के पानी से हुस्न किया, ठंडे पानी से। फिर जब आप सोए तो फिर आपको हुस्न की हाजत हुई, 17 मरतबा आपको हुस्न की हाजत हुई, और 17 मरतबा आपने हुस्न किया और तहारत हासिल की। इसे इस्तेकामत कहते हैं। अब जिसे फजर के वक्त ठंडा पानी वुजू की तरफ न जाने दे, तो करामत तो कहां दूर है, उसके लिए कोई तसव्वुर तक नहीं। पहले वो इस्तेकामत पर आए और दीन के कवानीन पर अमल करें। गौस पाक की सीरत के इस पहलू को देखें। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये पहलू, दीन पर अमल, आप देखेंगे कि गौस पाक ने 30 साल तक इल्म दीन हासिल किया है, 30 साल तक। और गौस पाक की पहली तकरीर 51 साल की उम्र में। हम जैसे खतीब लोग तो 51 साल में रिटायर होना शुरू होते हैं ना। 51 साल में शुरू की। क्या अंदाज था गौस पाक का। मैंने उस पर बहुत डीपली गौर किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो ये 30 साल तक कौन सा कोर्स पढ़ते हैं? तो हकीकत में आपने दर्स जो निजामिया का पढ़ा ना, वहां भी मदरसा निजामिया ही था जी। तो वहां जो आपने 8 साल का बाज़ाब्ता कोर्स किया गौस पाक ने, और बाज़ाब्ता कोर्स करने के बाद 25 साल तक उस पढ़े हुए को अपने वजूद पर नाफिज किया, जंगलात में जाकर, पत्ते खाकर, नहरों से पीकर। गौस पाक फरमाते कोई दिन ऐसा न गुजरता कि बड़े बड़े जिन्नात आकर मुझ पर हमला न करना चाहते, मेरे चारों तरफ आके खड़े हो जाते, डरावनी शक्लों के साथ मुझे डराना चाहते, मगर जब वो मेरे करीब आते तो गैब से कोई कोड़ा उनके ऊपर ऐसा पड़ता कि वो धुआं धुआं हो जाते, कोई मेरे करीब ना आता था। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं पढ़ाई के जमाने में जब मैं फिक़ह की किताबें लेकर जंगल जाता था, तो मैं फिक़ह की किताबें पढ़ता पढ़ता भूख की वजह से बेहोश हो जाता था, भूख की वजह से बेहोश हो जाता। गौस पाक फरमाते हैं जब मैं होश में आया तो मुझे गैब से आवाज आई कि जाओ फलां नान बाई की दुकान से कर्ज पर कुछ खाना ले। तो गौस पाक ने कहा मैंने उस गैबी आवाज से कहा कर्ज ले लूंगा, मगर मेरे पास तो कोई चीज थोड़ी है जिससे मैं कमाऊंगा तो कर्ज लौटाऊंगा कैसे। तो फिर गैब से आवाज आई फलां जगह जाओ, वहां जिस मिट्टी के ढेले को आप पकड़ोगे हम उसे सोना बना देंगे। फिर वो पकड़ते सोना बन जाता, उस कर्ज को अदा करते। तो यूं सरकार गौस पाक की पूरी जिंदगी जो 51 साल से पहले की आप पढ़ेंगे ना, रियाजत, मुजाहिदा, पढ़ना, उस पर अपने आप पर नाफिज करना, पढ़ा उसको अपने आप पर नाफिज किया,
पढ़ा, उसको अपने आप पर नाफिज किया। 51 साल की उम्र तक सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। गौस पाक फरमाते मैं बगदाद में जाने आया तो मुझे बाहर निकाल दिया गया, तुम्हें बगदाद में आना नहीं है, तुम दरिया दजला के किनारे रहो। गौस पाक फरमाते कई साल तक के लिए मैं दरिया दजला के किनारे वहां की उगी हुई सब्जियों तरकारियों को खाता रहा, अपने रात दिन गुजारता रहा। गौस पाक कहते मैंने सब्जे इतने खाए कि मेरी गर्दन भी सब्ज नजर आती थी, इतनी मशक्कतें उठाई। ये दीन सिर्फ करामतों से नहीं फैला है, ये दीन करामतों से ज्यादा इस्तिकामत से फैला है। दीन पर जम जाओ। हमें और आप चूंकि हम इंसानी माशरे में रहते हैं ना, ये बात याद रखो, याद रखने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई रिश्ता हो, कोई लेन देन हो, कोई ताल्लुक हो, कुछ भी हो, कभी हमारी अक्ल कुछ कहती है, हमारा दीन कुछ कहता है। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता ऐसा? भाई यार वो बदअकीदा है, उसके जनाजे में मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे जनाजे में कौन आएगा, उसके यहाँ शादी में मैं नहीं जाऊंगा मेरे यहाँ कौन आएगा। होती है ना ऐसी बातें। इसी तरीके से यार ये तक मिली है एक मर्तबा, चाहे हराम तो हराम मगर कमा लूं एक मर्तबा, फिर बाद में नेक बन जाऊंगा। तो याद रखना ये जो चीज है ना, इसको अपने ज़हन और दिमाग से दूर दूर तक के लिए निकाल दो, और अल्लाह और रसूल का जो फैसला है, दीन और शरीयत का जो हुक्म है, उसी पर जम जाओ, उसी पर डट जाओ। अपना नफा, अपना फायदा, दुनिया आखिरत का जो भी समझना है इसी में समझो, इसलिए कि मेरा और आपका भला, हमारे हजारों माँ बाप भी हो तो मिलकर इतना सोच नहीं सकते जितना नबियों के इमाम हमारा भला बता करके गए। हम अपना भला इतना नहीं सोच सकते जितना हुजूर हमारा भला बता कर गए। हमारी खैर खाही उसी में है कि हम हुजूर के हुक्म पर अमल करें, और इसी को इस्तिकामत कहते हैं। और गौस पाक की पूरी जिंदगी इस पर आपको अमली शक्ल में नजर आएगी। तो मेरे साथियों, एक है करामत और एक है इस्तिकामत। इस्तिकामत का दर्जा करामत से भी बड़ा है, और इस्तिकामत कहते हैं कुरान और सुन्नत पर अमल करना। तो अमल करेंगे तो फिर आगे करामत का कोई सबूत अगर ज़ुहूर न भी हुआ तो क्या हुआ। हजारों लाखों वली ऐसे हैं जिनके हाथों पर कोई करामत जाहिर नहीं, मगर वो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के वली हैं। तो करामतों के इजहार पर कोई विलायत मौकूफ नहीं है कि करामत जाहिर हो वही वली है, बल्कि यूं समझो कि हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, किसी को पलथी मारकर हवा में उड़ता हुआ देखो मगर वो शरीयत की मुखालिफत करता है, उसको वली ना मानो, मगर जिसे शरीयत पर अमल करता हुआ मानो, मुमकिन है कि वो अल्लाह का वली हो। तो ये चीज है। तो मेयार क्या है? मेयार शरीयत है। मेयार क्या है? शरीयत। अच्छा, एक बात बताकर फिर गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। चूंकि अहले सुन्नत व जमात करामात मानते हैं ना, तो इसका लोगों ने फायदा भी गलत उठाया। शोबदाबाज लोगों ने, मक्कार लोगों ने, धोखा देने वाले लोगों ने कि करामत थी नहीं और उसको करामत शो किया गया। तो मैं आपको यहां बताता हूं और गौस पाक की जिंदगी से बताता हूं कि आप परख कैसे सकेंगे कि ये करामत है और ये शोभदा है। समझ रहे हैं आप? मेरे इस पर मुस्तकिल बड़े लंबे लंबे बयानात थे, इसको आप यूट्यूब पर जाकर सुन सकते हैं। मैंने किताबों के साथ तफसीली बयानात वो किए हैं। खिलाफ आदत काम कभी फासिक के हाथ पर भी जाहिर होता है, जिसका नमाज रोजे से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी उसके हाथ पर भी खिलाफ आदत काम जारी हो जाता है। फासिक तो फासिक कभी काफिर के हाथ पर भी जारी होता है।
समझ आ रही? तो अब आप कहेंगे यार ये तो मौलाना ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, तो हम तो बस चमत्कार देखते थे तो नमस्कार शुरू कर देते थे। तो अब हमें कैसे पता चले कि ये तो फासिक है, नमाज नहीं पढ़ता, और ये तो रोजे नहीं रखते हैं, तो खुलेआम गालियां बोलता है। इसका तो दीन के अहकामात से खुलेआम दूर दूर तक का रिश्ता नहीं, और इसके तो दौड़े दौड़े धागे बड़े काम कर रहे हैं, इसकी तो फूंके बहुत काम कर रही है। तो ये इसको वली ना माने यार, तो कैसे माने, क्या करें? तो दोस्ताने मोहतरम, खिलाफ आदत कामों की 8 किस्में हैं। कितनी कितनी किस्में? 8 किस्में। और उन किस्मों में से एक किस्म है इस्तिदराज। इस्तिदराज कि वो फासिक के हाथ पर भी ऐसा काम जारी हो जाता है। सहर, जादू, काफिर के हाथ पर भी ऐसा काम जाहिर हो जाता है। इहानत, किसी काफिर के हाथ पर भी इहानतन खिलाफ आदत काम जारी हो जाता है। मसला बन गया कि नहीं बन गया पेचीदा, कि अब हम फर्क कैसे करें? आप समझना चाहते हैं इस बात को कि भाई एक वली है उसके हाथ पर भी जारी हो रहा है, एक फासिक है उसके हाथ पर भी जारी हो रहा है, एक काफिर है उसके हाथ पर भी जारी हो रहा है। तो हम तो सिर्फ अजीब चीज देखते हैं, बाकी उसके पीछे तो हमें कुछ नजर ही नहीं आता। वली के हाथ पर जैसे कोई अजीब काम जारी हुआ तो वैसा तो जादूगर के हाथ पर भी हुआ, वैसा फासिक के हाथ पर भी हुआ, काफिर के हाथ पर भी हुआ। तो हमें कैसे पता चले कि करामत कौन सी है, शोभदा कौन सा है, करामत कौन सी है, जादू कौन सा है, करामत कौन सी है, सहर कौन सा है? हमें कैसे पता चले? हाँ, आपको पता वहां चलेगा जिस अजीब काम के पीछे शरीयत पर अमल हो वो करामत है, और जिस अजीब काम के पीछे शरीयत नहीं है या शरीयत के हलाल और हराम में से किसी बात से टकराव है, वहां शोभदा बाजी हो या जो भी हो तो भी हो, वहां वो करामत नहीं है। अब इस पर एक बात देखो, सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मैं जंगलात में मुजाहिदात के लिए गया हुआ था, तो गौस पाक फरमाते हैं कि मुझे प्यास लगी, तो एक बादल आया, उसमें से कतरे बरसे, तो मैंने उससे अपनी प्यास बुझाई। गौस पाक फरमाते जैसे ही वो बादल गया तो अचानक एक रोशनी जाहिर हुई, अचानक एक रोशनी जाहिर हुई, और वो रोशनी ऐसी कि पूरे उफुक पर फैल गई, और उसमें से एक आवाज आई। आवाज क्या थी? ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूं, मैंने तेरे लिए हराम को हलाल कर दिया। काश के जो मेरे दिल में है वो मैं तुम्हें बोल भी देता और समझा भी देता पूरे का पूरा, मगर जितना तुम समझोगे मैं समझाए बगैर छोड़ूंगा भी नहीं। ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूं और मैंने तेरे लिए हराम को हलाल कर दिया, तू जो चाहे खा, जो चाहे कर। गौस पाक फरमाते मैंने फौरन कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो गौस पाक फरमाते हैं वो जो नूरानी बादल आया था ना, खूबसूरत, धुआं धुआं हो गया, वो शैतान था, वो धुआं धुआं हो गया, सारी रोशनी धुओं में बदल गई। और फिर उसने जाते हुए ये कहा अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो गौस पाक ने कहा मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया। अब यहां बस इस पर मैं आपको 2 बातें समझाना चाहता हूं। हराम को हलाल करने वाली बात, हराम को हलाल करने वाली बात, हराम को हलाल करने वाली बात, हराम को
हलाल करने वाली बात। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर वो बादल आया, खूबसूरत उसमें से आवाज आई, मैं तेरा रब हूं, मैंने हराम को हलाल कर दिया तेरे लिए। दिल से बताना सुनिए, अगर कोई आज का शख्स होता तो वो तो कोई आवाज नहीं आती तो भी झूठ मूठ बनाए फिरता है, और ऐसी आवाज आ जाती तो वो तो उसको क्या कहता कि तू मेरा रब है, ये खुद खुदाई का दावा कर लेता। मगर वो पीराने पीर है, रोशन जमीर है, दस्तगीर है। फौरन औज़ु बिल्लाह पड़ा, धुआं धुआं हो गया। सरकार गौस पाक से बाद में पूछा गया कि हुजूर आपको कैसे पता चला? वो तो ये कह रहा था ना कि मैं तेरा रब हूं। मैं तुम्हें परख बता रहा हूं नापा वालों, और जो कोई मेरी ये तकरीर सुनेगा मैं उन सबको बता रहा हूं, सुन्नियत का वजूद लहू लुहान है इस वक्त, और किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस सुन्नियत पर तीर बरसाने की। हमारा दिल बहुत जख्मी है। ये बातें मैं तुम्हें करके तुम्हारे ईमान को बचाना चाहता हूं। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर से पूछा गया कि हुजूर आपको कैसे पता चला कि वो रब नहीं वो शैतान है, जबकि वो तो ये कह रहा था कि मैं तेरा रब हूं, और आपके लिए तो गौस पाक छुट्टी मिल रही थी, हराम को हलाल करने की छुट्टी ही तो मिल रही थी। इतनी पाबंदियां, सारी पाबंदियों से आजाद करने वाली ही तो बात थी आपके लिए। आपने कैसे समझा और उस ऑफर को ठुकरा क्यों दिया? गौस पाक का जवाब सुनो, गौस पाक के मुरीदो। गौस पाक फरमाते हैं हुजूर का दीन कंप्लीट हो चुका है, इस दीन का हलाल भी वाज़े हो गया, इस दीन का हराम भी वाज़े हो गया। अब इस दीन के बाद कोई नया दीन नहीं, इस हुक्म के बाद कोई नया हुक्म नहीं है। कुरान के हलाल को अब कोई हराम नहीं कर सकता, कुरान के हराम को अब कोई हलाल नहीं कर सकता। जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। गौस पाक फरमाते हैं कुरान और सुन्नत के हराम को जो हलाल ठहराता है, गौस पाक फरमाते हैं वो रहमान नहीं वो शैतान है, वो शैतान है। कुरान और सुन्नत के हराम को जो हलाल ठहराता है वो रहमान नहीं वो शैतान है। गौस पाक ने कहा कि चूंकि शरीयत के खिलाफ उसने बात की तो मैं जान गया कि ये अल्लाह नहीं ये शैतान है। तो समझो इस बात को कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात की तो ये रहमान नहीं ये शैतान है। और गौस पाक फरमाते दूसरी बात, और ये बात आम लोगों की समझ की नहीं है, अर्ज कर देता हूं। गौस पाक फरमाते हैं कि मुझे दूसरा इस तरीके से पता चला कि यह अल्लाह नहीं है, इसलिए कि उसने अपने आप को अनल्लाह नहीं कहा, अना रब्बू का कहा। आवाज आई तो उस आवाज में यह नहीं कहा कि अनल्लाह। मूसा को भी तो दरख्त से आवाज आई थी, मगर उस आवाज में था नूदिया मिनश शजरति अय्या मूसा इन्नी अनल्लाह। वहां दरख्त से आवाज आई थी तो क्या कहा था? मूसा मैं अल्लाह हूं। यहां गौस पाक फरमाते हैं उसने जब ये कहा अना रब्बू का, तो मैं समझ गया कि अल्लाह की तरफ से अगर सदा होती, निदा होती, आवाज होती अल्लाह की बारगाह की तरफ से, तो उसमें अनल्लाह का लफ्ज आता, अना रब्बुका का ना आता। अना रब्बुका के सिफाती लफ्ज को उसने इस्तेमाल किया। इससे मैं समझ गया कि जो ऐसी बात कर रहा है और साथ में अना रब्बुका कह रहा है, तो रब्बुका के लफ्ज कहने से मैं समझ गया कि इब्लीस अपने लिए अल्लाह का अलम जात इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसलिए मैं समझ गया कि ये इब्लीस है, ये अल्लाह नहीं। मेरे दोस्तों, अब हमारे लिए जो मेयार है वो शरीयत है, जो मेयार है वो दो मसले सुन लो इस वक्त। एक गिरोह है राफजी और एक है खारिजी। कुछ ध्यान है आप लोगों का?
हाँ सुनो, एक है राफजी और एक है खारजी, और बीच में सच्चा पक्का जन्नती सुन्नी, समझ रहे? जो ना राफजी ना खारजी, जो ना राफजी ना राफजी करामत ही करामत मानता है जी, कोई सबूत हो न हो, बात पाए कि हो न हो, आवाज आई गैब से मान ली। सुन्नी ऐसी बातों को नहीं मानता है, सुन्नी कुरान और सुन्नत से मानता है। और खारजी करामत का मुनकिर, करामत का। मौला मुबारक साहब, मेरी ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जब दज्जाल निकलेगा, दज्जाल आएगा कि नहीं है? कितना यकीन है हमें अपने आका की खबरों पर, वो आएगा। और दज्जाल के बारे में हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है, ये दज्जाल मुर्दे जिलाएगा, गर्दन तोड़ के मार देगा, जोड़ के जिला देगा, बादलों को हुक्म देगा बरसाएगा, जमीन से सब्जी उगाएगा, एक हाथ में जन्नत एक में जहन्नम लेके चलेगा। अब जिसने अजीब चीजों के पीछे शरीयत को नहीं माना है, बस मौलाना मैं तो ये नहीं देखता कौन नमाज पढ़ता है, कौन दाढ़ी रखता है, कौन किस मामले में फंसा, मैं तो बस अजीब चीजें देखता हूं। जिसने बुनियाद में शरीयत को नहीं देखा, याद रख लो, वो दज्जाल के फितने से बच नहीं सकेगा। वो दज्जाल के फितने से बच ना सकेगा, क्योंकि शोधे तो वो भी दिखाएगा, अजीब चीजें तो वो भी दिखाएगा। तो जिसके पीछे, अजीब चीजों के पीछे जिसने शरीयत को नहीं देखा, मेरे सुन्नी भाइयों, वो आज तो दज्जालियत में पड़ा ही हुआ है, वो कल दज्जाल निकलेगा तो भी उस फितने में मुब्तला हो जाएगा, बच ना सकेगा। कुछ लोग कहते हैं शरीयत क्या होती है, हम तरीकत वाले हैं, हम तसव्वुफ वाले हैं जी। शरीयत क्या होती है? शरीयत वही इलाही होती है। शरीयत क्या होती है? वो नबी आखिरुज़्ज़मा के फरामीन होते हैं। तो याद रखना, ये मैं तुम्हें बड़े बड़े फितनों से आगाह कर रहा हूं कि जिसने अजीब चीजों के पीछे शरीयत को नहीं देखा, मैं तुम्हें 100 बार बताऊं सुन्नियों, और तुम याद कर लो इसको, तो मैं 100 बार बताने के लिए तैयार, मगर तुम्हें याद कराना मकसद है मेरा कोई खिताबत का टनटना दिखाना मकसद नहीं है। जिसने अजीब और गरीब चीजों के पीछे शरीयत को नहीं देखा, उसकी बुनियाद में शरीयत को नहीं देखा, तो फिर वो दज्जाल के फितने से बच नहीं सकता। वो दज्जाल तो बहुत दूर है। अभी एक बागर बिल्लू टीवियों पर याद आया याद, बड़े शोधे दिखाता है जी। तो क्या करोगे उसको, क्या कहोगे उसको? मान लोगे उसको? अरे वहां नहीं मानते इसलिए कि वहां शरीयत नहीं है। तो जहां कोई मुसलमान हो और वो शोधे दिखा रहा हो, वहां शरीयत ना हो, तो इसे क्यों मानते हो? ये भी तो चीज है। उसे कोई नहीं मानता क्योंकि वो कलमा नहीं पढ़ता। तो क्या कुरान, ये हम लोग है ना फातिहा में भी आयत पढ़ते अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ ने, बहुत अच्छी बात है। हमारे उलमा ने राइज किया कि हमेशा हम वलियों के नक्शे कदम पर रहे, मगर क्या साथ में ये आयत नहीं पढ़ते अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि वली वो है जो चोटी का ईमान वाला भी हो, चोटी का मुत्तकी भी हो। कमाल ईमान और कमाल तकवा जहां नहीं, वहां विलायत की बू तक नहीं है। इसलिए मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, करामत हक है। कुरान से 4 दलीलें मैंने दी हैं। करामात का इनकार करने वाला गुमराह बदमजहब है। गौस पाक की करामतें सबसे ज्यादा मुतवातिर, बेशुमार, और यहां तक लिखा गया कि जब बंदे की तमन्ना होती गौस पाक की जात से उसको करामत नजर आ जाती थी।
इतने कसीरुल करामात बुजुर्ग गौसुल आजम दस्तगीर, इतनी करामतें आपकी, मगर करामात से ऊपर एक दर्जा है इस्तिकामत, वो है अल्लाह रसूल के कानून पर अमल करना। और इस कानून की बेज नहीं है तो अजीब चीजों की कोई हैसियत दीन में नहीं है, बस। और मैं अभी इसकी गहराई में और सोचता हूं, मगर वो बातें आपकी समझ में वाकई में नहीं आएगी जिसको मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। इस्लाम में करामात को बुनियादी दर्जा नहीं दिया गया। बुनियादी दर्जे के लिए कुरान और सुन्नत दिए गए। निजाम करामतों से नहीं चलता, करामतों से तो निजाम उलटता है तो करामत बनती है। निजाम चलाने के लिए उसूल चाहिए। बाकी ये जो बागर बिल्लू जितने भी करतब दिखा रहा है उसको कहो कि पूरा निजाम चला दे इन करतबों से, तो निजाम के लिए उसूल चाहिए, निजाम जिंदगी के लिए उसूल चाहिए, और उस उसूल को शरीयत कहते हैं। और ये शरीयत करामात की बुनियाद है। तो मेरे दोस्तों, करामतें माने, बयान करें, मगर करामतों से जो बड़ा दर्जा है जो इस्तिकामत का, उस पर हमें अमल करना है। अब सुन्नी भी मतलब इसलिए वो बेपरवाह हो गया है कि वो चाहता है कि हमें काम करने वाली कोई बात मत कहो, हैं? हमें कुछ लोग जुमा में ही लेट आते हैं खुतबे के वक्त, वो सुने तो अमल करना पड़े ना जी। वो दोहरा मुजरिम है, वो दोहरा मुजरिम है। इल्म हासिल न करना एक जुर्म है और ना हासिल करके अमल न करना ये दूसरा जुर्म है। और मैं समझता हूं अगर सच्चे दिल से इल्म हासिल करोगे, रब अमल की तौफीक अता जरूर फरमाएगा। हमारे दिल में अगर नियत होगी हम सुने यार अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत देगा, ताकत देगा अपने हबीब के सदका तुफल। तो ये बातें हैं, इनको याद रखो और जिन पर अमल करो। गौस पाक को कितना बड़ा शोभदा इब्लिस ने आकर दिखाया है, हराम को। मैं तो इसको बार बार सोचता हूं कि आज अगर ये आवाज आ जाए तो, आज अगर ये आवाज आ जाए तो क्या से क्या हो जाए। मगर हम क्यों महरूम रहे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौड़ा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और मेरी किस्मत की कसम खाएं से गाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता हूं मैं पहरा तेरा। मैं यहां रह करके भी मेरे गौस पाक तुम्हारा ही पहरा देता हूं, और तू नहीं जय्यद तो ना हो, जय्यद सय्यद हर दहर है मौला तेरा। दोस्तान मोहतरम, तो ये गौस पाक की बातें हैं, हमारी अपनी नहीं हैं। तो करामात हैं, इस्तिकामत है, करामत की बुनियाद शरीयत है। और जो आज शरीयत को देखे बगैर शोधों के पीछे चल पड़ा, मैं तुम्हें लिख के देता हूं कुरान और सुन्नत पढ़ करके कि वो दज्जाल के फितने से बच न सके। बल्कि आज कई मुसलमान उस बागर बिल्लू के पीछे पड़े हुए, समझ रहे हैं ना, आप देखते होंगे। वो क्यों कि उन्हें शरीयत बुनियाद है ये नहीं बताया गया, या उन्होंने ये नहीं सीखा कि शरीयत बुनियाद है, सिर्फ उन्होंने अजीब व गरीब बातें सुनी और पीछे लग गए। तो मेरे दोस्तों, गौस पाक की बातें मानो। एक आखिरी बात से सब अर्ज कर देता हूं। गौस पाक फरमाते हैं कि, गौस पाक कहते हैं कि मैं तुम्हें एक फल देता हूं। गौस पाक ने क्या कहा? एक फल देता हूं। गौस पाक ने एक फल दिया है। जब हम में से कोई शख्स बीमार होता है तो फल फ्रूट खाता है, सेहत अच्छी हो जाए। तो गौस पाक कहते हैं मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूं, वो खाओगे तो रूहानियत अच्छी हो जाएगी, बातिन ठीक हो जाएगा। गौस पाक फरमाते एक फल है, उसका एक छिलका है,
और हर फल का छिलका होता है। गौस पाक फरमाते हैं मैं तुम्हें जो फल खिला रहा हूं उस फल का एक छिलका है और उस छिलके के अंदर मग्ज है, गूदा मग्ज है। और गौस पाक फरमाते हैं उस मग्ज के अंदर तेल है। और गौस पाक के फरमान का मफहूम ये निकलता है कि अगर छिलका ना हो तो भी गूदे की कोई वैल्यू नहीं रहती। कोई केले छील छील करके बेचे आपको लारी में लेकर, छील के जी छिलके निकाल के लारी में लेके खरीदोगे आप? वो ये कहे कि भाई मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूं, छिलने वाली मैं दूर कर रहा हूं, छील के दे तुम्हें कोई नहीं लेगा। क्यों? कि छिलका उस गूदे की हिफाजत करता है, उसको जरासीम से बचाता है। अच्छा, हम जब जाते हैं तो छिलके के साथ हम इसको दबा करके भी देखते हैं, कच्चा तो नहीं है। तो सिर्फ छिलका ही नहीं है, अंदर का गूदा भी देखते हैं कि वो कच्चा होगा तो हम नहीं लेते। अच्छा, गूदा भी हो ठीक, छिलका भी ठीक हो, मगर आपको जो चीज की तकलीफ है उसमें जिस विटामिन को आपको बढ़ाना है वो विटामिन उस फल में नहीं है, तो भी आप उस फल को अपने लिए फायदेमंद नहीं समझते। तो फल में तीनों चीजें चाहिए, छिलका भी ठीक होना चाहिए, मगज भी ठीक होना चाहिए और उसके अंदर तेल भी, विटामिन भी होना चाहिए। गौस पाक फरमाता है मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूं, उस फल के छिलके का नाम है इल्म दीन और उस इल्म वाले छिलके के अंदर मगज का नाम है अमल सालेह और उस मगज के अंदर तेल और विटामिन का नाम है इखलास। गौस पाक फरमाते हैं इल्म वाला छिलका, अमल वाला गूदा और इखलास वाला मगज, ये फल तुम खाओगे तो तुम्हारी रूहानियत पावरफुल हो जाएगी। तो करोगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये काम। तो दोस्तान मोहतरम, आप और मैं हम सब गौस पाक के ग़ुलाम हैं और ये बड़ी किस्मत की बात है कि अल्लाह ने हमको गौस पाक की ग़ुलामी और मुरीदी में शामिल किया है। तो बस आपसे दरख्वास्त है कि इस ग़ुलामी और मुरीदी में बाकी रहने के लिए हमें गौस पाक के फ़रामीन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बड़ूच की सरज़मीन पर सालाना सुन्नी इज्तिमा 4 और 5 तारीख को मुनक़िद हो रहा है, शनिचर और इतवार को। तो जो हजरात जाना चाहते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गाड़ी का इंतज़ाम रहेगा। तो आप हजरात से दरख्वास्त है कि आप अफजल भाई और रिजवान भाई के पास अपना नाम लिखवा दें ताकि नाम के एतबार से गाड़ी का इंतज़ाम करने में आसानी मैसर आ सके। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हम सबों को इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और सरकार गौस पाक के फ़रामीन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदर रोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु रोड़ो दुरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ाए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद दुरूद, तैबा के करोड़ों दुरूद, बरस करम की बरन फूल निअम के चमन, बरस करम की बरन फूल
फूल निअम के चमन, बरस करम की बरन, फूल निअम के चमन, फूल निअम के चमन। ऐसी चला दो हवा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदर दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, तुमको जो राज़ी करे। ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरी तौफीक से ये सुन्नी इज्तिमा मुनक़िद हुआ, कुरान मजीद की तिलावत हुई, नातें पढ़ी गई, दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया। या अल्लाह, तेरे महबूब का और तेरे महबूब के महबूब सरकार गौस पाक का ज़िक्र खैर हुआ, इस सब को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम सबों को सरकार गौस पाक की ग़ुलामी में कबूल फरमा। या अल्लाह, उन्हीं की ग़ुलामी में हमारा हश्र फरमा और उन्हीं के साथ हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग यहाँ आए सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह, तो अलीम व ख़बीर है, सब के दिलों के भेद जानता है। या अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े सब की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को नेक सालेह नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह, साहिब औलाद की औलाद को दीनदार बना। या अल्लाह, बुज़ुर्ग वालिदैन के लिए नौजवान औलाद को उनकी आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह, जिनके वालिदैन या दोनों में से कोई एक जो दुनिया से रुखसत हो गए हों, या अल्लाह, सरकार गौस पाक के सदक़े उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जिनके वालिदैन बाहयात है उन्हें सेहत व आफ़ियत अता फरमा। उनके सरों पर उनके वालिदैन का साया तादेर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, ज़ालिमों को सफ़े हस्ती से नीस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह, उनको उनके गलत मंसूबों में नाकाम बना। या अल्लाह, उनकी इज़्ज़तों को ज़िल्लतों में तब्दील कर दे। या अल्लाह, उनकी शौकतों को शिकस्त व रेख्त का शिकार कर दे। या अल्लाह, इन दनदनाते हुए अबरहा के हाथियों के लिए फिर से अबाबील का लश्कर रवाना कर दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तू हज़रत इब्राहीम को नारे नमरूद में बचाने वाला, ए अल्लाह, तू हज़रत यूनुस को मछली के पेट में बचाने वाला, ए अल्लाह, तू किनान के कुएं में हज़रत यूसुफ़ को बचाने वाला। या अल्लाह, तू इस्माइल को ज़ेरे खंजर बचाने वाला। या अल्लाह, तू अपने महबूब को मकड़ी के जाले के ज़रिए हिफाजत करने वाला। या अल्लाह, मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उनकी मदद फरमा। आलम इस्लाम को मुत्तहिद फरमा, आलम इस्लाम को मुनज़्ज़म फरमा। या अल्लाह, मुस्लिम ताकतों को बातिल क़ुव्वतों की साजिशों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, क़िबले अव्वल को आज़ाद फरमा। या अल्लाह, हमें वहाँ सुकून के साथ नमाज पढ़ने की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दुनिया जहाँ से जो लोग भी अहले फ़लस्तीन अहले गज़ा की मदद कर रहे हैं, मेरे अल्लाह, तू उनकी इमदाद को कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारे मुल्क को फितना और फसाद से महफूज फरमा। शरीरों के शर से, बद नज़रों की बुरी नज़र से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे इदारे, हमारे उलमा, हमारे मशाइख, सादात, बुज़ुर्ग, जवान, मर्द व ख़वातीन, या अल्लाह, सब की हिफाजत फरमा।
या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम